हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल विजय पथ में। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि मैंने बोला था आपको पहला टॉपिक होगा। हम अब पहले बेसिक पढ़ लेते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में, क्या होता है क्या नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या होता है ना, ये जो टॉपिक ये मैक्सिमम यूज़ होता है, मतलब हर एक टॉपिक में यूज़ होता है ये टॉपिक। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज में भी यूज़ होता है, टाइम एंड वर्क में भी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी, सी आई एस आई, हर एक जो टॉपिक है हमारा, एरिथमेटिक ले लो या फिर एडवांस मैथ में भी ये टॉपिक यूज़ होता है। हर एक जगह पे ये टॉपिक यूज़ होता है, तो हमें इसको अच्छे तरीके से पहले इसको पढ़ लेना है, क्योंकि जब ये टॉपिक हर एक टॉपिक में आएगा तब हमें मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब कंपैरिजन बोलते हैं रेशियो को। रेशियो मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू एंड टू यूनिट्स having same magnitude। सेम मैग्नीट्यूड इसका मतलब सपोज एक मिल्कमैन है जो कि कुछ स्पीड से गाड़ी चला रहा है और उसके पास मिल्क का एक कैन है, उसमें कुछ वाटर है और मिल्क है। तो हम क्या है ना, ये दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, मिल्क एंड वाटर का, पर हम जो है ना उसकी गाड़ी के स्पीड का रेशियो नहीं निकाल सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। हम मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ये जो कंटेनर है उसके रिस्पेक्ट में हम मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं, पर ये नहीं कि हम मिल्क एंड वाटर का रेशियो उसके गाड़ी के स्पीड से निकाल दें। हम जब भी रेशियो निकाल लेना तो वो कुछ रिस्पेक्ट में निकलेगा, कुछ चीज़ के रिस्पेक्ट में निकलेगा, उसको बोलते हैं हम रेशियो। कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, उसको बोलते हैं हम रेशियो। अगर मैं आपको आगे बोलूँ, आपको ये सब चीज़ें नोट कर लेनी है आपके बुक में। वीडियो यूट्यूब पे तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको नोट डाउन के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ। जब हमारा लेक्चर चालू हो जाएगा, लाइव लेक्चर, तो मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। सपोज मैं आपको बोलता हूँ ए और बी की इनकम, इनका इनकम का रेशियो 3:5, 3:5। अगर मैं इसमें x जोड़ दूं तो ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर। इसका मतलब जब दो क्वांटिटी को मैं एक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा रियल नंबर। ये रेशियो बना कैसे? सपोज मैं बोलता हूँ कि ए और बी की इनकम कुछ 300 और 500 दी। इनका रेशियो बना 100 से डिवाइड करके, यानी कि दो जीरो कैंसिल आउट करके इनका रेशियो बना 3:5। यानी 3x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 100 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा इनकी रियल वैल्यू, इनकी आ जाएगी। रेशियो को हम एक ही वैल्यू से कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट किया 2 जीरो से। ऐसा नहीं कि इसको किसी अलग नंबर से डिवाइड किया मैंने और इसको किसी अलग नंबर से। अगर हमें रेशियो चाहिए तो दोनों वैल्यूज़ को एक ही नंबर से कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तब भी आएगा हमारा रेशियो। अगर मैं क्वेश्चन में आपको बोलूँ ए और बी की दोनों की इनकम मिला के जो है 1600 रुपये, और उसने फाइंड करने को बोला आपको कि ए की इनकम फाइंड कीजिए, फाइंड द इनकम ऑफ ए। तो हमें इसको कैसे लेके चलना है?
मैं आपको धीरे धीरे आपको कंसेप्ट की अप्रोच की ओर लेके चल रहा हूँ, तो ज़्यादा ध्यान से पढ़िए और ज़रा पेशेंस रखिए, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। एक दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। धीरे धीरे आपको सिर्फ लेके चलना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ चीज़ें लेके चलनी है हमें। ओके, एक ही वैल्यू, इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है। अगर मैं दोनों को x लगा दूँ, 3x और 5x, ये हो गया हमारा रियल नंबर, और इनका ही एडिशन मुझे क्या दिया है, दोनों की इनकम मिला के 1600। इसको कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू। अभी इसमें माइनस का तो कुछ नहीं, माइनस तो है ही नहीं ना। 5 + 3 8x इज इक्वल टू 1600। x की वैल्यू आ गई, 8 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, 1 × 2 0 0। x की वैल्यू आ गई 200। मुझे पूछा किसका था, a का इनकम। तो a का इनकम निकालने के लिए मैं सिंपली x को यहाँ पे पुट कर दूंगा, जो कि मैंने लिया था 3x 5x, यही लिया था ना मैंने। x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 3x इज इनकम 3 × 200। आप कह रहे हो कि मुझे ए की जो इनकम है वो थी 600 रुपये। अगर ए की इनकम 600 है तो बी की बची कितनी, 600 - 1600, बी की बन जाएगी, बी की कितनी बनेगी, 1000 रुपये। या तो फिर मैं एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, 5 × 200, तो बी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1000। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता रहेगा ना, तो कमेंट में आप नीचे मुझे बता दीजिए। इसका मतलब मैं उस पर कुछ सॉर्ट आउट करूँगा, ट्राई करूँगा मैं मेरे हिसाब से, मतलब या फिर तो वीडियो बना दूँगा उसके ऊपर एक स्पेशल से। देखते हैं, हम कुछ ना कुछ आपको सॉर्ट आउट करके देंगे। अगर डाउट रहेगा ना आपको, तो आप बस कमेंट में नीचे एक्सप्लेन कर दो। ओके, अगर यही क्वेश्चन में आपको पूछा देता था उसने कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एज इनकम एंड बीज इनकम, तो एक्स की वैल्यू तो आपकी आई थी 200। डिफरेंस कितना यूनिट में उनका, यूनिट में डिफरेंस पूछा मैंने, तो आप बोलेगे मुझे 2 का है सर, 2 का है बराबर। 2 को मैं 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 400। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक आया था मेरा, ए की इनकम आई थी 600, बी की आई थी 1000, तो आप मुझे बताएं कि दोनों का डिफरेंस आ गया 400 का। क्लियर? मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अर्न्स 1500 per month and Shyam earn 1800 per month. तो पहला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, फाइंड रेशियो ऑफ देयर सैलरीज। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, फाइंड रेशियो
of their find ratio of their difference between salary and Ram salary. दूसरा क्वेश्चन रहेगा फाइंड रेशियो of Sham salary and total salary. क्या क्या रेशियो पूछा मैंने आपको? पहला क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस पहला रहेगा रेशियो ऑफ द सैलरी, यानी कि राम और श्याम का रेशियो. दूसरा क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड राम सैलरी. और तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपको फाइंड द रेशियो ऑफ श्याम सैलरी एंड टोटल सैलरी. श्याम की सैलरी और टोटल सैलरी का. ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है. इससे आपका क्या होगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कुछ, मतलब आगे के जो क्वेश्चन हो गए ना, इसके आपको इसमें इसके वजह से आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी कम होगी उसमें. पहले तो पूछा है मुझे राम और श्याम की सैलरी का रेशियो. राम और श्याम की सैलरी का रेशियो. राम की सैलरी कितनी है 1500 और श्याम की सैलरी है 1800. हमें निकालना है रेशियो. तो रेशियो निकालने के लिए मैं इनको क्या करूँगा, एकदम बेसिक वैल्यू पे लेके आऊँगा कि इसके बाद उनका रेशियो नहीं निकलेगा. तो पहले मैं 0 कैंसिल आउट कर देता हूँ. किसी नंबर से हो रहा है क्या कट, मैं आप बताते रहेंगे कि सर 3 से हो रहा है कट. 3 से कर दूंगा. 3 5 जा 15, 3 6 जा 18. ये आ गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर 5:6. आगे पूछा है उसने डिफरेंस पूछा है, दोनों के सैलरी का डिफरेंस और राम की सैलरी का रेशियो पूछा है उसने. तो पहले मैं आपको एक बार यहाँ से बता देता हूँ और एक बार यहाँ से बता देता हूँ. राम की सैलरी कितनी है 1500. श्याम की हो गई 1800. टोटल हो गई 0 0 3 1 3300 बराबर. से आ गया टोटल का रेशियो. एक तो मैं यहाँ से जाऊँ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से जाऊँ. यहाँ से मैं पूछूंगा आपको टोटल कितना हो गया 13 बराबर. 13 ना, 6 और 5 11. मैं आपको पूछूंगा उनका डिफरेंस और राम की सैलरी का रेशियो. तो डिफरेंस आ गया मेरा. उन दोनों का सैलरी का डिफरेंस कितना है 300. और टोटल कितना है, टोटल नहीं राम का पूछा है ना, राम का 1500. 300 रेशियो 1500. तो देख लीजिए 0 0 कट 0 0 कट. 3 से कटूंगा एक बार में 5 बार में. यह आ गया आपका रेशियो, दोनों के सैलरी का डिफरेंस और राम के सैलरी उसका रेशियो. आगे पूछूंगा मैं आपको, आगे नहीं, अगर हम इससे जाते हैं तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है. अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से जाऊँ, यहाँ से इनका डिफरेंस कितना बन गया 1 का, और रैम की सैलरी 5. तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं. यहाँ से क्या है थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये डायरेक्ट यहाँ से आंसर आता है आपका 1:5. नेक्स्ट क्वेश्चन था, शाम की सैलरी
और उनकी टोटल सैलरी का रेशियो। तो श्याम की सैलरी कितनी थी? 1800। और टोटल कितने थे इनके? 3300। ओके, तो दोनों 0 0 से कैंसिल आउट हो गए। 0 0 से जब कैंसिल आउट हो गए तो कितना बचेगा? 18:33। 18:33, 0 0 कैंसिल आउट। मैं आगे बोलूँगा कि किस टेबल में आते हैं, तो आप बताएंगे मुझे। 3 के टेबल में आते हैं सर। 3 2 जा 3 6 जा 18, और 3 से काटूंगा 11 बार में। ये आ गया यहाँ से रेशियो, जो कि डिटेल में बताया मैंने। और कंसेप्ट से अगर हम जाएंगे ना, तो यही से आ जाएगा। शाम की सैलरी 6 और टोटल होगी उनकी 11। ज़रा एक बार इसे पॉज करके फिर से एक बार देख लेना, अगर किसी को समझ में नहीं आया। वैसे तो मैंने समझा दिया है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। डिवाइड 300, डिवाइड रुपीज़ ले लो, ₹300 इन 2 पार्ट्स, 3:2। ठीक है, तो 300 को हमें क्या करना है? 2 रेशियो में डिवाइड करना है। कौन सा? 3:2 में। तो इसको जब मैं x लगा दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर 3x और 2x। और दिया गया है क्वेश्चन में आपको इन दोनों के टोटल ही कितना है? 300 है। जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो दोनों के टोटल कितने आ जाएंगे? 300। 5x इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 6 जा 6 बार में कट हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 60। सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3x रेशियो 2x। x की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो 3 × 60 आ जाएगी आपकी पहली टर्म, दूसरी आ जाएगी आपके 6 2 जा 120। 2x × 60, 2 × 60, 3 6 जा 180, और दूसरी आ जाएगी 120। होगा, हो रहा है क्या टोटल? 300। 8 + 2 0, 1 + 1, और जो एक कैरी था 300। और एक इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं सीधा। 300 को हमें 2 रेशियो में बांटना है, एक 3 और एक 2। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। 3 + 2 5, और 5 यूनिट के सामने आपको दिया कितना है? 300। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट करके 60। कैंसिल आउट करूँगा मैं तो 5 एकम 5, 5 × 60 300। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 300। पूछा किसका है? दोनों का ना। तो 3 × 60, 2 × 60, जो कि आ जाएगा आपका 180 और 120। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ये रहेगा आपको कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
3 numbers in ratio 1:2:3. 1:2:3 is 504. Find the smallest number. अगर मुझे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर और कंडीशन क्या दिया है उसने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नंबर, तो ये 3 नंबर तो मेरे रेशियो में है, इसको मुझे बनाना है रियल नंबर। तो रियल नंबर में कैसे बनाओगे इसको, x लगा के ही बनाओगे ना। तो 1x 2x और 3x बराबर, इनका जो स्क्वायर का सम है तो इनका स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका जो सम है मुझे क्या दिया है 504 बराबर। जब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो आ जाएगा मेरे 1x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर बराबर। जब मैं जोड़ूंगा इनको 4 + 1 5, 5 + 9 14 x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। 14 का स्क्वायर आता है 216 ना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। 196 आता है 14 का स्क्वायर। 14 के स्क्वायर की कुछ ज़रूरत नहीं ना मुझे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है मुझे, एक्स की वैल्यू मैं 14 से कैंसिल आउट करूँगा इसको। 14 3 जा 42, बचे कितने 8, 14 6 जा 84। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 36, एक्स आ जाएगा 6, जो कि उधर जाके क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी 36, एक्स की वैल्यू आ गई 6, ये स्क्वायर या वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा √। एक्स की वैल्यू जब मेरे आ गई 6 और उसने पूछा क्या मुझे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या देगा मेरा 1x ना, 1x। ओरिजिनल नंबर क्या थे मेरा, ओरिजिनल नंबर पूछूंगा मैं आपको तो आप बताएंगे मुझे 1x 2x और 3x। कंडीशन मुझे गिवन थी कि स्क्वायर की कंडीशन मुझे गिवन थी, तो ओरिजिनल नंबर तो ये है, छोटा ऑब्वियसली ये आएगा, x को मल्टीप्लाई 1 है तो छोटा ऑब्लिक छोटा क्या आएगा 1x। तो x की वैल्यू में 6 पुट कर दूंगा उधर, तो 1 × 6 आ जाएगा मेरा 6, ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। अगर बड़ा पूछ देगा आपको तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट कर दो, बीच वाले पूछेगा तो x की वैल्यू 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18। और ये भी पूछ सकता है कि आपको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो आपको क्या करना है, 1 और 3 का गैप कितना है, 1 और 3 का गैप आप बताएंगे मुझे 2 का, 2 × 6 डिफरेंस आ जाएगा। देखिए ये आ गया स्मॉलेस्ट नंबर 6, बड़ा नंबर 18 और डिफरेंस आ जाएगा 12, जो कि यहाँ पे भी वही आएगा 6 × 2 12। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, द रेशियो ऑफ A रेशियो B रेशियो C इज 1:3:7। क्वेश्चन में दिया उसने A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C उसने दिया है 1:3:7, और उसने बोला है मुझे कि जो C की वैल्यू उसने गिवन दी मुझे, गिवन में दिया है C की वैल्यू जो कि है मेरी 2100 रुपये।
सी एक्चुअल में कितना है 2100, गिवन में कितना है 7। तो उसने मुझे फाइंड करने को बोला है कि दोनों की टोटल, तीनों की। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ए प्लस बी ए रेशियो टोटल, ठीक है। ये दे देता हूँ आपको मैं क्वेश्चन। जब मैं x जोड़ दूंगा यहाँ पे 1x 3x और 7x, तो ये बन जाएंगे मेरे रियल नंबर। और गिवन में क्या है, मुझे c की जो वैल्यू है 7x, उसकी वैल्यू दी है मुझे 2100। तो मैं 7s इज इक्वल टू 2100, x की वैल्यू आ जाएगी 7 से कट कर दूंगा मैं, 7 3 जा 21, ओके। x की वैल्यू आ गई मेरी 300। 300 में सभी जगह पे पुट कर दूंगा तो मेरी a b और टोटल की वैल्यू आ जाएगी। टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 3 और 1 4, 7 और 4 11x, बराबर। टोटल जब मैं पूछूंगा आपको तो आप बताएंगे मुझे 11 इंटू 300, यह आ जाएगा आपका 3300। पूछा क्या उसने, a प्लस बी है कितना है था। देखिए अभी मैं दो जगह से जा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, a की वैल्यू आ जाएगी 300, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, 3 इंटू 300 कितना आ जाएगा मेरा, 3 इंटू 300 आ जाएगा 900। और मैं एडिशन यहाँ पे भी कर दूंगा, a प्लस बी तो आ जाएगा मेरा 900 300 1200। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी जाऊँगा, 3 प्लस 1 4x, और x की वैल्यू दी है 300, 4x x की वैल्यू दी है 300, तो 4 इंटू 300। आप बताएंगे मुझे आंसर 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा था a रेशियो t बताइए, t यानी कि टोटल। a की वैल्यू है कितनी, a की वैल्यू आप बताएंगे मुझे सर 300, और टोटल है कितना 300 और 900 1200, बताओ। नहीं टोटल है कितना मेरा 2100। अभी देखिए टोटल कैसा आएगा, 2100 900 300, ये आ जाएगा मेरा टोटल। टोटल आ जाएगा मेरा यहाँ से 3300, 0 0 9 और 4 13, एक क्या दी 3300 आ गया मेरा टोटल। इधर 2 0 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करूँगा मैं, 1 आ जाएगा और ये 11 टाइम्स। नहीं तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ सीधा, यहाँ से जब मैं जाऊँगा a की वैल्यू दी कितनी मुझे, गिवन में 1, टोटल हो कितना था दोनों का, तीनों का 11, 1:11, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। आइए चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मुझे 4x² माइनस 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 12/9। इज इक्वल टू में मैं इज इक्वल टू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब ही क्या होता है इज इक्वल टू। तो मुझे उसने फाइंड क्या करने को बोला है, x रेशियो y, इसका मतलब मुझे x और y की वैल्यू फॉर्म करनी है जो कि हो रेशियो फॉर्म में। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा 4x² माइनस 3y² अपॉन 2x² प्लस 5y², इसकी वैल्यू दी कितनी मुझे 12/19। जब मुझे ये दिया है और फाइंड क्या करना है मुझे x की वैल्यू, तो मैं सिंपली क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इधर, तो 19 आ जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा उधर, मतलब ये टर्म मैं इधर लेके जाऊँगा
और ये टर्म इधर 4 सर ये दिख रही है ना यहाँ तक। 19 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म चली गई उधर, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इंटू 12 बराबर। मल्टीप्लाई करूँगा मैं 19 फोर द 76 x स्क्वायर माइनस 57 y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24 x स्क्वायर प्लस 60 y स्क्वायर 12 5 जा 60 बता। अभी मैं x की टर्म एक साइड में लेके आता हूँ, x की टर्म एक साइड में लेके आता हूँ और y की टर्म एक साइड में लेके आता हूँ। x की टर्म में यहाँ पे लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा 76 x स्क्वायर माइनस 24 x स्क्वायर, इधर जाके माइनस इज इक्वल टू होगा मेरा 57, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 60 y स्क्वायर प्लस 57 y स्क्वायर बराबर। इसको मैं इससे सब्सट्रैक्ट करूँगा तो आएगा मेरा ये 2 और 7 में से 2 गया 5 x स्क्वायर इज इक्वल टू 60 प्लस 57 कितना आएगा, 7 का 7 वैसा ही रहेगा, 6 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 11, सही है ना 11, तो वही हम लिख लेंगे उधर 11 7 y स्क्वायर। अभी देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे, 19 के टेबल में ही आते हैं शायद ना दोनों भी, 19 50 19 नहीं 19 के नहीं आते हैं, 3 के आते हैं क्या, 5 और 2 7 117, किसके टेबल में आएंगे दोनों भी, निकालना क्या है मुझे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 17 मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, 13 चौक बा देखो 13 के टेबल में आ रहे हैं, 13 पंचे 65 13 से कट 13 नम 17 से 13 से कट करूँगा मैं इसको, 13 से कट करूँगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 नम 17 से। सर पूछ रहे थे पीछे से कि वीडियो पॉज होगा, नहीं सब बेसिक कैलकुलेशन है, आ जाते हैं उसमें कुछ इशू नहीं है। एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, मुझे पूछा क्या है एक्स और वाई की वैल्यू, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ का यहाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट में ले लूँगा इसको, x/y इज इक्वल टू √9 में 4, आंसर आएगा आपका 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका है 2 का, आ गया आपका आंसर x/y इज इक्वल टू 3/2। ये कुछ बेसिक चीज़ है, जब आपकी इस पर कमांड हो जाएगी ना तो इसको एकदम मतलब मैं बताऊंगा आपको, ये सिर्फ 15-20 सेकंड का सवाल है, क्यों तो सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा लंबा जाता है ये, और इसमें कुछ ट्रिक भी यूज़ नहीं होती है, कुछ बेसिक ही है, कंसेप्ट लगा दिया ना, कुछ बड़ा नहीं है। ये कंसेप्ट होता है यूज़ होता है हमारा एच टाइप के क्वेश्चंस में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना, कुछ फॉर्मूले आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो हम ज़्यादा फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते एक बार, मतलब कंसेप्ट से ही उठे वो फॉर्मूले।
आपको पूछा देगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1:2, 2:3, 3, कुछ भी दिया देगा। मैं मान के चलता हूँ ए बी सी डी, तो हमारा रेशियो क्या आता है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू, या मैं ऐसा ले लेता हूँ, ए रेशियो बी रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। मैं आपको पूछता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो आप मुझे बताएंगे कि सर आपने पूछा है डी की वैल्यू, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। डी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बी सी अपॉन ए। ओके, बी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से, और ए आ जाएगा मेरा डिवाइड में। तो इसका मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, बी सी अपॉन ए। वैसे मैं आपको पूछूंगा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, ए की वैल्यू रिपीट हो जाती है हमारी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या देते हैं मेरा, बी यहाँ पे देते हैं और सी यहाँ पे आ जाता है। मतलब आपको गिवन में सिर्फ रहेगी दो वैल्यूज गिवन में रहेगी, टू वैल्यूज इन गिवन, और आपको पूछ लेगा वो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो दो वैल्यूज दी रहेगी, मुझे फाइंड क्या करना है, सी की वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शनल ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। बी भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए में। नेक्स्ट आता है हमारा मीन प्रोपोर्शन। मीन में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे बी आ गया तो उसमें क्या आ जाएगा आपके, सी गिवन नहीं रहेगा आपको, ऐसा आएगा एक्स है रेशियो बी। आपको इसमें भी दो ही वैल्यू गिवन रहेगी, पर मीन प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट क्या देता है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मैं इसको सॉल्व करके बता दूँ आपको। आपको पूछ लेगा वो एक्स की वैल्यू, एक्स की, हाँ बीच की वैल्यू, यहाँ पे क्या पूछा था ये वैल्यू, यहाँ पे पूछ लेगा आपको ये बीच की वैल्यू। तो मैं इसको देखता हूँ ऐसे, ये थोड़ा नीचे होता है क्या सर, इसके नीचे जगह है मुझे लिखने के लिए, नहीं है ना। ए रेशियो एक्स रेशियो बी, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, ए अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में बी। एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई और ए बी इधर आ जाएगा, क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एक्स की वैल्यू आएगी मेरी अंडर रूट ए इंटू बी। तो ये आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला। ज़रा इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए आप, इसके बाद ज़रा हम इसमें सम लेते हैं। सपोज उसने आपको क्वेश्चन में पूछा देगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 5 and 12। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 5, 12। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इधर आ जाएगा x, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, x की वैल्यू निकालने की मुझे, तो बी सी 5 इंटू 12 अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला था बी सी अपॉन ए, बराबर। ए की वैल्यू कितनी है मेरी 4 से कट कर दूंगा मैं 1 बार में,
3 टाइम्स में 5 3 जा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल का है सर क्वेश्चन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू, जो देगा वो 9 and 12, 9 and 4 and 9 and 12 बता। इसमें हमें करना क्या है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है उसने। मैंने उसका फॉर्मूला बताया था आपको, b² अपॉन ए। b² क्या है मेरा 12 अपॉन ए की वैल्यू 9। 12 का आ जाएगा स्क्वायर, तो 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 इंटू 12। 3 से कट कर दूंगा 3 बार में, 3 से कट करूँगा 4 बार में, फिर से 3 से कट करूँगा 1, 3 से कट करूँगा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल का 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 49 and 81। फाइंड द मीन proportion between 49 and 81। मेन प्रोपोर्शनल का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। मेन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है √AB। ए कंसिडर कर लेता हूँ मैं 49 को और बी कंसिडर कर लेता हूँ 81 को। तो अंडर रूट में क्या आएगा मेरा 49 इंटू 81। मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करने के जगह में यहाँ पे ही सेपरेट अंडर रूट ले लेता हूँ दोनों का। 49 इंटू कितना हो जाएगा 81, इसका अंडर रूट आएगा। अंडर रूट जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये होता है 7 का स्क्वायर और ये होता है 9 का स्क्वायर। तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा मेरा 63। ये आएगा आपका आंसर। आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा है, एक बेसिक पढ़ा है और एक मेन प्रोपोर्शन का। तो जब मैंने आपको बोला था कि हमारा लेक्चर 1.5 घंटे का देगा, जब तक मैं यूट्यूब पे हूँ ना, तो यूट्यूब में मैं डालूँगा कुछ 40 से लेके 50 मिनट तक की लेक्चर की वीडियो। इसका रीज़न ये है ना कि बड़ा वीडियो जो रहता है ना, सेव वीडियो, वो बच्चों को बोरिंग हो जाता है। जो छोटा छोटा मैं डिवाइड करके डालूँगा ना, तो बच्चे स्टूडेंट जो रहेंगे ना, वो एक एक वीडियो लेके देख पाएंगे। एक एक मतलब 40 का एक, 40 का एक, 40 का एक। पर वही अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ही वीडियो कंबाइन है मेरा कुछ 3 घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो स्टूडेंट वो देख के बोर हो जाते हैं। तो इसका जो बचा हुआ रहेगा ना, मैं उसको 3 पार्ट में करूँगा, 40 मिनट का, 40 मिनट का और 40 मिनट का। तो ये आज तो हो गया हमारा। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा, वो आएगा मंडे के दिन, और मंडे के दिन हम आगे वाले इस पर कुछ टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो इसका हमें फिर भी लगेगा 4 एक लेक्चर बनेंगे इस पर हमारे, 3 या 4 लेक्चर। हम देखते हैं वैसा क्या होता है क्या नहीं। चलो बाय दोस्तों, जय श्री राम।